Children, today we start the next unit, new unit, that is unit number 9, electronic devices. Unit 9 of your syllabus, electronic devices. इनको कई बार हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी कहते हैं, डिवाइसेस। अब पहले तो बच्चों समझने की कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने कंडक्टर्स पढ़े थे, इंसुलेटर्स पढ़े थे। देखिए अभी तक हम कंडक्टिविटी की टर्म्स में कंडक्टर हम क्लासिफाई करते हैं, फिर हम इसमें सेमीकंडक्टर और फिर हम इसमें इंसुलेटर, ये हम डिफाइन करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए कंडक्टर तो वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, ठीक है। जैसे मेटल्स हैं, आपके जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, उनमें कंडक्शन बहुत इजीली हो जाता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं हमने बताया था, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इनको एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर पर या किसी भी वजह से, वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाते हैं शेल से। जब तक ये इसके अंदर बंधे होते हैं तब तक तो इनको कहते हैं बाउंड चार्ज, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जब ये फ्री हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कॉपर के केस में बताते हैं, कॉपर में से अगर हम देखते हैं, कॉपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाहर निकल जाते हैं, तो कॉपर हमेशा आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब तक शेल के अंदर घूम रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में, तब तक तो उनका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब वो बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तब उन्हें कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। जितने भी मेटल्स एलॉय होते हैं, तो जैसे हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, एक सेल या बैटरी कनेक्ट करेंगे, देयर इज अ कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, इट जनरेट्स द करंट। ये तो हम पढ़ के आए, इसे कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसमें ये फैसिलिटी नहीं है। इंसुलेटर्स में तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, तो ये सब कैसे के हैं, ये सब इंसुलेटर्स हैं। जब उनमें चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे, तो फिर आप अगर बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, तो उसमें से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट अकर। एज इन दिस कंडीशन द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स हम डिफाइन करते हैं कि जो पार्शियल कंडक्टर्स होते हैं, हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड ऑफ इंसुलेटर्स, जिसकी कंडक्टिविटी दोनों के बीच में लाई करती है, उसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो आपका शेयरिंग ऑफ उससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन से, कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। तो ये आपके 3 तरह के क्लासिफिकेशन जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब हम इन्हीं तीनों चीजों को अलग तरीके से पढ़ेंगे। हम इनको पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy band theory। एक नई थ्योरी हम बता रहे हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी। अभी तक तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ किसमें बताया बच्चों, कंडक्टिविटी बताया। अब हम कंडक्टिविटी के बेस पर नहीं बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब हमें पहले समझना है कि एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है, एनर्जी बैंड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल। चलिए बच्चों, उसको बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। और बेसिक ये है बच्चों, जब हम इसमें बोर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो बोर थ्योरी में हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पढ़ी थी -13.6 Z² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और अगर ये ऑर्बिट की एनर्जी होती है, जो किसी भी आप एटम में ले लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में, तो वहां आप Z की वैल्यू रख दीजिए, N की वैल्यू रख दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉन की क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट एनर्जी लेवल है, इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। और पीछे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको बनाया था, जिसमें हमने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाया था कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया था, उसको एनर्जी लेवल कहते हैं। तो देयर इज एनर्जी लेवल, ठीक है। ये तो हो गया एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर ग्राउंड स्टेट में लेना है तो यहाँ कितनी एनर्जी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ए क्रिस्टल, जब हम पूरे क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल हैव लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, ईच एटम इज सराउंडेड बाय अदर एटम,
भाई क्रिस्टल कैसे बनता है, इसमें सिंगल एटम तो होता नहीं, इसमें तो सो मेनी एटम्स आर देयर, और हर एटम अपने आसपास के सराउंडिंग एटम्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अब देखिए जब हम एक एटम की बात कर रहे थे तो उसमें एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को तो कहा था हमने एनर्जी लेवल, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी लेवल हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन आपने लिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन था मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लें, और यहाँ दूसरे वाला कोई ये न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी होगा, ये भी थी सराउंडेड बाय द अदर एटम्स, सो मेनी एटम्स आर देयर, सो मेनी एटम्स आर देयर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एटम्स होंगे, ये एटम्स होंगे, ये सब एटम्स हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, और जब इसके इस एटम के सराउंडिंग जब सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स आर देयर, तो देखिए क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन हैज इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग एटम, ये जो नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के को इंटरेक्ट करेगा, और दिस इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट विद द किसके साथ, न्यूक्लियस, मींस विल इंटरेक्ट का मतलब होगा विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मान लीजिए ये घूम के इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी टाइम पे यहाँ आ गया, तो दोनों देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब उसके बाद में सपोज ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन मिला तो ये से रिपेल करेगा, अगर और ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर घूम रहा था, इट विल एक्सपीरियंस द रिपल्सिव फोर्स बाय द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ द नेबरिंग एटम्स and attractive force by the nuclei of the neighboring atom। तो ये जो न्यूक्लियाई हैं इनकी वजह से तो इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, और इन सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैसा लगेगा, रिपल्सिव। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता था एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उस पर कंटिन्यूअसली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता जाता है, तो यानी कि उसकी एनर्जी भी कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज होगी। और जब हमने टोटल एनर्जी निकाली थी तो हमने निकाला था सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच, हमने तो केवल इन्हीं के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। अब इन दोनों के भी इसमें मॉडिफाई होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, इट मींस इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इट्स एनर्जी विल चेंज। तो इस ऑर्बिट के अंदर इसकी एनर्जी बदल जाएगी, और जब इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी देन इट्स एनर्जी विल लाइक। अब इसमें देखिए पहले कांस्टेंट एनर्जी से ट्रेवल कर रहा था, वो एनर्जी लेवल था। अब इसमें जब लगातार घूमेगा, ये मूव करेगा, तो इसमें एनर्जी चेंज होगी। तो एनर्जी की एक मिनिमम वैल्यू होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एनर्जी अब इस तरह से हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, ये एनर्जी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और ये एनर्जी की कैसी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अब इस रेंज जो एनर्जी की है, दिस रेंज ऑफ एनर्जी और डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। इसे एनर्जी बैंड कहते हैं। ये बैंड कहता था जब हम आपको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा रहे थे, जब हम आपको फ्रिंजेस बता रहे थे, तो वहां भी हमने बैंड समझाया था कि ये तो एक पर्टिकुलर लाइन है, ये तो लाइन है, और बैंड में क्या है, ये बैंड है बच्चों, दिस इज बैंड। अगर ये डार्क कर दें, इसकी थोड़ी विड्थ है ज्यादा, ये बच्चे ये बैंड हो गया। तो इस तरह से इसकी विड्थ होगी तो बैंड हो गया, और ये क्या होगी, लाइन होगी। तो ये तो लाइन थी, तो एनर्जी लेवल था। अब ये लेवल मॉडिफाई हो गया बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब इस पूरे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पूरे ऑर्बिट में घूमते हुए इसकी एनर्जी मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है लगातार। तो यानी कि पूरे ऑर्बिट में हमने ये देखा कि इसकी कितनी मिनिमम एनर्जी है और कितनी इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, और मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने क्या कहा बच्चों, एनर्जी बैंड कहा। अब देखिए ये एनर्जी बैंड हो गया। तो जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं, इंडिविजुअल एटम की बात नहीं करते हैं, तो फिर एनर्जी लेवल नहीं होता। एनर्जी लेवल के बजाय क्या होता है, एनर्जी बैंड होता है, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज लाई बिटवीन ए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जिसमें हम ऑर्बिटल इसका अगर डिस्क्रिप्शन करते हैं कि एसपीडीएफ में करते हैं, तो एस में कितनी एनर्जी होगी, पी में कितनी होगी, डी में कितनी होगी, तो जो मिनिमम ऑर्बिटल है और फिर लास्ट वाले ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये सिंपल मेथड है समझने के लिए, ये आसान मेथड है जिसमें हम इसकी एनर्जी को मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाइन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी पहले 13.6 थी माइनस में इसकी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में, और वो 13.6 से कि ड्यू टू अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स उससे डिक्रीज हुई, फिर उससे इंक्रीज हुई किसी दूसरे कंडीशन में। तो ऐसे दोनों केस में क्या होगा, एक रेंज बन जाएगी, और इस रेंज को हमने कहा एनर्जी बैंड। अच्छा, अब देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, उनकी जो एनर्जी की रेंज होती है उसे तो कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड इट इज द रेंज ऑफ एनर्जीज of valence electrons,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। और ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन सा आउटर मोस्ट ऑर्बिट आएगा, और इन एन एटम। इन एन ऑर्बिट के बजाय क्या करें, इन एन एटम, किसी भी एटम में, ठीक है, एटम ऑफ द क्रिस्टल, ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर। तो क्रिस्टल के अंदर जो आपका कोई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी जो रेंज एनर्जी की है उसे तो कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्री हो जाते हैं, वो तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जैसे कॉपर ले लें, कॉपर में इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा ही नहीं, तो फ्री हो गए, बाहर निकल गए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये भी तो इसके अंदर घूमता रहता है अलग अलग, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज होती रहेगी, सबके साथ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो रिपेल करेगा, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, तो कहीं इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, कहीं पर एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, उसे कहते हैं कंडक्शन बैंड, सीबी। तो वीबी किसके लिए आया था बच्चों, वैलेंस बैंड, और सीबी किसके लिए आएगा, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। सीबी इज कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होगा, इट इज द रेंज ऑफ एनर्जी, रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ विच, किसकी बच्चों, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉट वैलेंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं, उनकी जो एनर्जी की रेंज है वो कंडक्शन बैंड है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी की रेंज क्या है, वैलेंस बैंड है। तो अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर है, तो उसका क्या मीनिंग हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो अभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, अपने ऑर्बिट के अंदर है, उसके वहीं पर है। अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन वहां से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो कंडक्शन बैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या हो गया, फ्री हो गया, बाहर निकल गया। तो अगर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और अगर वो वैलेंस बैंड में है तो इसका मतलब हुआ इट इज रिवॉल्विंग इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बच्चों ये बैंड का अभी हमने डेफिनेशन लिखी। तो यानी कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, उस सब्सटेंस के अंदर देखिए हमें क्या पढ़ना है, हमें तो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब हम ये एनर्जी बैंड थ्योरी समझा रहे हैं बच्चों, हमने एक एटम से स्टार्ट किया था, बोर मॉडल से। अब एक एटम से एनर्जी लेवल से हमने स्टार्ट किया था, और वो एनर्जी लेवल अब यहाँ पर देखिए दो तरह के बैंड में चेंज हो गया है। और दो तरह के बैंड कौन कौन से बने बच्चों, एक बना कंडक्शन बैंड, तो देखिए ये तो बन गया आपका कंडक्शन बैंड, और ये क्या बन गया है, वैलेंस बैंड बन गया, ये वैलेंस बैंड बन गया, वैलेंस बैंड। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ बैठे हैं, देखो ये हमने डॉट डॉट करके इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। तो अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के में इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, एनर्जी गैप, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्या कहते हैं इसको, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये गैप डिसाइड करेगा कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से और यहां तक भेजने के लिए। और अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए Eg है, तो ये ऑब्वियसली Hc लैम्डा के इक्वल होगा। भाई को फोटोन की फॉर्म में अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, फोटोन से अगर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो कितनी एनर्जी है इसको यहां से यहां तक भेजने के लिए, इस गैप को इसे पूरा करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के। अगर ये यहां से और इधर चला जाएगा तब जाकर के ये क्या बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। और आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो ये कंडक्ट करता है। तो यानी कि अगर आप कहते हैं कि कोई इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड हमेशा कंप्लीटली खाली होने चाहिए, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा। और अगर हम कहते हैं बच्चों कंडक्टर्स हैं, या तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए, कंडक्शन बैंड में होने चाहिए, फिल होना चाहिए। अगर और अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाने चाहिए, कंडक्शन बैंड में। तो यानी कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज इंसुलेटर, इट इज कंडक्टर और इट इज सेमीकंडक्टर। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। ये एनर्जी बैंड डायग्राम कहलाएगा। दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम इन विच वी हैव अ वैलेंस बैंड, we have a conduction band, and the difference between these two bands is called forbidden energy gap. Valence band means the range of energy of the valence electrons,
एंड द कंडक्शन बैंड मीन द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और किस वजह से रेंज बनी, अभी हमने पूरा समझाया कि जब किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन का जब इंटरेक्शन होता है नेबरिंग एटम से, बिकॉज क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, और जब नेबरिंग इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, जितने भी न्यूक्लियाई होंगे नेबरिंग, और जो नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको रिपेल करेंगे, और इस वजह से इसकी एनर्जी की रेंज हो जाएगी। उस रेंज को आपने क्या कहा, बैंड कहा, एनर्जी बैंड कहा बच्चों। चलिए ये तो हमें समझ आ गया कि एनर्जी बैंड क्या होता है। तो पहले हमने एनर्जी बैंड समझा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और नहीं समझा। कई बच्चों एक दो टर्म और भी आएंगे, तो एक टर्म आता है फ्री एनर्जी, फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी देखिए ये टर्म भी कहीं हम यूज कर सकते हैं। फर्मी एनर्जी क्या होती है बच्चों, जब देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर की वजह से, जब थर्मल एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन को जब थर्मल एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी रूम टेम्परेचर पे, तो जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। और 0 केल्विन पर जब टेम्परेचर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन कहां बैठे हैं, वैलेंस बैंड के अंदर बैठे हैं। तो एनर्जी हम कितनी अलग अलग फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर की फॉर्म में हम एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में भी एनर्जी मिलेगी, और वो जंप करके किस में जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो किसी भी सब्सटेंस की 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसको फर्मी एनर्जी कहते हैं। इट इज द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनी सब्सटेंस एट 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। सो व्हाट इज दिस फर्मी एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ सब्सटेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 केल्विन। 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कितनी एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज फर्मी एनर्जी, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो बच्चों ये टर्म भी हमने एक्सप्लेन कर दी। चलिए हम नाउ वी कम बैक टू द क्लासिफिकेशन ऑफ, किसका क्लासिफिकेशन, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर, एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पर कैसे हम क्लासिफाई करें किसको, तीनों को, ये हमें अब समझना है। ये एनर्जी बैंड थ्योरी है। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको, तीन कैटेगरी ले लीजिए। मान लीजिए इधर आपने लिया इंसुलेटर्स, और इधर ले रहे हैं हम यहां पर सपोज सेमीकंडक्टर्स, और फिर हमने लिया यहां पर कंडक्टर्स, ठीक है। अब देखिए वेदर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स है तो सब सब्सटेंस है, और सब्सटेंस में हमने दो लेवल बताए। जितने भी सब्सटेंस होंगे सब में दो एनर्जी बैंड बनेंगे, एक वैलेंस बैंड बनेगा, एक कंडक्शन बैंड बनेगा, और उनके बीच के गैप को क्या कहेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहेंगे। तो बच्चों ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स यहां रहते हैं, कंडक्शन बैंड खाली होता है एट 0 केल्विन। लेकिन अगर इसमें तो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, और ये कंडक्शन बैंड खाली होता है 0 टेम्परेचर पर भी, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कहिए या फिर रूम टेम्परेचर पर कहिए। तो ये जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर हो जाए फॉरबिडन एनर्जी गैप, VB स्टैंड्स फॉर वैलेंस बैंड, CB स्टैंड्स फॉर कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी and this is completely filled, so the substances in which the gap, forbidden energy gap between valence band and conduction band is of the order of 3 electron volt or more are called insulators. उनको insulators कहते हैं. In insulator the valence bands are completely filled while the energy band, conduction band is completely empty. तो ये तो हो गया बच्चों insulators. लेट्स टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर्स में देखिए क्या होता है बच्चों, ये तो कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. व्हेन दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर का होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो ऐसे केस में ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं. और सेमीकंडक्टर्स में एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, और कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी. while at room temperature
वैलेंस बैंड इज सॉरी कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड और वैलेंस कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो पार्शियली फिल्ड। यानी कि अगर हम इसके दो तरह से केस समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स बैठे थे वैलेंस बैंड में थे, यानी कि अभी ऑर्बिट के अंदर थे, लेकिन अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर लेके जाएं, जैसे ही सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो तब इसमें कंडक्शन होगा। तो रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर्स हैं और एब्सोल्यूट 0 केल्विन पर ये कैसे हैं, इंसुलेटर्स हैं, इसीलिए सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, पार्शियल कंडक्टर्स होता है। तो एट 0 केल्विन कैसे हैं ये, इंसुलेटर्स और एट रूम टेम्परेचर क्या है, ये कंडक्टर्स होते हैं। तो यहां हम ये एनर्जी बैंड डायग्राम से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी कम हो गए। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन वो यहां से जंप करके किस में पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो इसमें कंडक्शन हो जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब 0 केल्विन की बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो सब्सटेंसेस के बीच का बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, उसको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हम बताते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। इसमें जितने रबर हैं, वुड हैं, प्लास्टिक हैं, रबर, वुड, प्लास्टिक, ये सब एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक। और इसमें जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से जर्मेनियम और सिलिकॉन आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। So on the basis of energy band diagram, semiconductors are those substances, those materials in which the valence band and conduction band are separated by a forbidden energy gap which is almost equal to 1 electron volt, 1 electron volt के बीच में। अच्छा ऐसे मान लीजिए यहाँ तो गैप बहुत ज्यादा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भाई यहाँ भेजना है, अगर कंडक्शन बनाना है तो ऐसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी नदी है या जैसे रिवर है, कैनाल है, और आप कितना भी वहां से कोशिश करें एक साइड से दूसरी साइड में जंप करना है, विड्थ इतनी ज्यादा है, जंप ही नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देंगे, यहाँ हम जंप नहीं कर सकते। लेकिन अगर छोटा सा नाला है, पतला नाला है, तो उसके आप कोई नाली है छोटी जिसके ऊपर से जंप करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, तो इलेक्ट्रॉन सीधे से यहाँ जंप कर जाएगा। हम भी जंप कर जाते हैं छोटी नाली के ऊपर से दूसरी साइड में, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ। तो ये बन गया आपके सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स हो गए बच्चों। और इसकी दो कैटेगरी हमने बताई, एट 0 केल्विन दीज आर इंसुलेटर्स, एंड एट 0 केल्विन वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, बट एट रूम टेम्परेचर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड। कुछ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसको फ्री हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स में। देखिए कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस इन व्हिच देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जिसमें ओवरलैपिंग है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग है बच्चों। इस तरह से हम दिखा देते हैं, ये हमने दिखा दिया, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग किसके बीच में, बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। उसमें तो पता ही नहीं चलता कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड में। जैसे कॉपर है, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर ही घूमते रहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर ही घूमते रहेंगे वो। तो ये तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में ऑलवेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ओवरलैपिंग होती है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में, तो वही रेंज ऑफ एनर्जी कंडक्शन बैंड की है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, वही रेंज ऑफ एनर्जी किसकी है, वैलेंस बैंड की है। और ये कंडक्टर्स होते हैं, इनके मेटल्स बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, मेटल्स एलॉय आर वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ किसके बच्चों, ऑफ कंडक्टर्स के लिए मेटल्स हो गए। तो मैं कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस in which there is overlapping of valence band and conduction band, mean the range of energy of the outermost orbit electrons and conduction electrons are almost same, so that these are called conductors. इनके लिए अलग से हमें कुछ भी एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही हमने कंडक्टर लिया, इसके क्रॉस सेल लगाया, ऑटोमेटिकली द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स बच्चों। So on the basis of energy band diagram, we have classified insulators, semiconductors and conductors. Insulators are those substances in which forbidden energy gap is of the order of 3 electron volt or more, and semiconductors, the forbidden energy gap is of the order of 1 electron volt, and in conductor there is overlapping of valence band and conduction band. तो बच्चों एक पूरा ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस पर डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किसको बच्चों, या क्लासिफाई करते हैं सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स।